आदरणीय प्रेमियों सज्जनों, ये जोगी पंगा तहसील शायद बंगाणा है, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। और ये बाबा आत्मानंद जी की तपोभूमि रही है। ये बाबा रुद्रानंद जी का स्वरूप। मुझे कहते हैं कि तुम कई वीडियो में टॉर्चर करते हैं कि तुम्हें गलत बोलते हैं, ये बोलते हैं। मैं मर्यादा से बिल्कुल बाहर नहीं निकलता हूँ। ये देखो, ये बाबा आत्मानंद जी का धूना और ये तपोस्थली बाबा आत्मानंद जी की। अभी रुद्रानंद जी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये बाबा आत्मानंद जी की तपोभूमि है। ये तपोभूमि की हालात ये देखो, ये क्या बुरा हाल है। ये देखो, और ये काल का बुरा हाल, ऐसे जैसे खंडर पड़ा हुआ बाबा आत्मानंद जी का धूना। और ये बड़ का वृक्ष, हो सकता बाबा आत्मानंद जी ने इस वृक्ष के नीचे तप किया होगा, लेकिन हमारी काली करतूतों की वजह से ना यहाँ रोड है, ना ऊपर आ सकते हैं। बड़ा भयंकर ये टिल्ला है। और मुझे कहने देना कि अगर कहीं ये सिख पंथ का गुरुद्वारा होता तो इसे सज्जनों 4 चांद लगा देते सिख पंथ वाले। मुझे इसीलिए सिख पंथ में जाकर नाम अमृत छकना पड़ा। जो हमारे हिंदू राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, हालांकि ये मैंने दीवार पे पढ़ा, ईश्वर साक्षी को 786 लिख गया। ये 786 ये मुसलमान कौम का ये कोई शब्द है। अब ये तो ईश्वर जाने क्या शब्द है क्या नहीं, लेकिन मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों जो संघ को गालें देते हैं, आरएसएस वालों को गालियाँ देते हैं। संघ ने ना हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार को हिला के रख दिया था सन 71 में। अगर ये कहीं संघ का होता, ये आश्रम या सिख पंथ का होता, तो जिस तपोभूमि में, जिस बट वृक्ष के नीचे बाबा आत्मानंद जी ने तप किया, इसको 4 चांद लगा देते। मैं मौजूदा नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, पब्लिक से भी कहना चाहता हूँ कि हमें जनता जनार्दन से भी अपील है मेरी कि इस जगह को, ऐतिहासिक जगह को जाकर हमने बड़ी बड़ी सराय बना दी। हरिद्वार में, बिंद्रावन में, इसी को बिंद्रावन बना देते, इसी को केदारनाथ बना देते, इसी को प्रयागराज बना देते। क्या बुरा हालात है ये। और अकेला आदमी तो ये, मैं हालांकि मैं आया तो मेरे को थोड़ा अंधेरा था, तो मेरे को भी डर लग रहा था सज्जनों। तो मेरे को फिर ये साथ में ये तलवार लेके आना पड़ा कि कहीं कोई जानवर ना तंग करे। ये मेरी अपनी लाइसेंसी तलवार है ये। और खैर, अब तो परमपिता परमात्मा जाने, जब तलवार उठाए लिए तो ये तलवार जो है ना वो रखनी भी सौखी है और लाइसेंस बनाना भी सौखा, लेकिन चलानी बड़ी औखी है। लेकिन क्योंकि जब चल जाती है ना तो पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पीढ़ियों अपना तो भविष्य बिगड़ता ही है, पीढ़ियों का भी बिगड़ता। लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब तलवार नहीं उठाई थी, उन्होंने कृपाण उठाई थी, और उन्हीं की ये कृपाण है। तो ये तो एक दिन मुझे लगता है उठानी ही पड़ेगी। लेकिन बड़ा सोच विचार के आज हमने कोई नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए बाबा आत्मानंद जी को निमंत्रण दिया है। हो सकता हम अगले इतवार को फिर आएँ। और देवेंद्र भुट्टो जी, मैं बार बार तेरा नाम लेके कह रहा हूँ। और विवेक जी, वरिंदर कंवर जी, जब स्कूल में पढ़ के पास हो जाते रहे तो यहाँ आते थे मत्थे टेकने के लिए। उसके बाद जब तुम्हें कुर्सियाँ मिल गई ना, तो तुम भूल गए, परमपिता परमात्मा को भी भूल गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऊपर लिखा भी हुआ है अखंड धूना। और ये अखंड धूने की हालात, हमारे पास 10 लीटर ना डिस्टेम्पर नहीं है इसको मारने के लिए। हमारी कारें देखो तो क्या, कोठियाँ देखो तो क्या, और हमारी काली करतूतें देखो तो क्या। क्या हालात हो रही है यहाँ पर। इस जगह पे बाबा आत्मानंद जी ने तप करके हमारे को इतनी दातें दी थी कि किसी दिन हमारे ही धूने को तुम खंडर कर दोगे। ये हालात है इस धूने की। अंदर से मैंने दिखा दिया,
बजरंग बली की मूर्ति देख लो, ये यहाँ से थोड़ी दिखाई दे रही है, ये क्या खंडर हुई, क्या उसके ऊपर कालख चढ़ी हुई है, क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हमारी ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए ठीक ठाक। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है सज्जनों कि ये जोगी पंगा तहसील बंगाणा जिला ऊना हिमाचल प्रदेश का ये मंदिर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि कुछ जनता जनार्दन की परमात्मा कराने वाला बने और हम करने वाले बने। क्या आनंद आएगा जीवन का। यहीं से हमने सरकारी हॉस्पिटल बंगाणा में, तहसील बंगाणा जिला ऊना में मरीज़ों, गरीबों, मज़दूरों और मजबूरों के लिए लंगर शुरू किया था। तो आज वो लंगर बन के तैयार हो चुका है। अब शायद 2-4 दिन में हम उसको नया रूप देने वाले हैं और एक नया काम शुरू करने वाले हैं। जो जैसे ये लंगर ऐतिहासिक है हमारे बंगाणा का, सत्संग आश्रम बनाया था चोरों के लिए, आनंदपुर वाले जिन्होंने हमारे को बनवा के हमारे को निकाल दिया। मैं तो उनको चोर ही कहूँगा, चोर भी नहीं कहूँगा, एक गिरोह बनाया था उन्होंने, उससे भी हम फ्री हो गए हैं। तो अब हम एक नया काम करेंगे जो बंगाणा में नया काम हो। तो उसके लिए मैं बाबा आत्मानंद जी को, बाबा रुद्रानंद जी को ये निमंत्रण देने के लिए आया था कि चलो बाबा जी ये अब हमने काम शुरू करना। पहले भी आपने लंगर शुरू कराया था और अब फिर हम नया काम शुरू करेंगे 2-4-10 दिन में। तो उसकी नींव आपके कर कमलों से रखी जाएगी। सज्जनों ये धोने की हालत ठीक नहीं है, पूरा खंडर बना हुआ है और जंगले टूटे हुए, दरवाजे जो ये बंद नहीं होते। ये मैंने पूरा जोर लगाया, मेरे से बंद नहीं हो पाया। ये हमारे दरवाजे ठीक होने चाहिए। ऐसा ना कि बैकुंठों में तुम्हारे हमारे को नरकों में भी दरवाजे बंद मिलें। तो इसको ज़रूर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देवेंद्र भुट्टो ये तेरे हवाले मैंने काम छोड़ा है, कर दे यार। यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम रास्ता बना दोगे तो आने जाने वाले लोग, संगत आएगी, 4 चांद लगेंगे। और कपला देवी मंदिर का मलांगड़, ये 2 रास्ते मैंने प्रशासन से बुलाने। अब इन 2 रास्तों की मैं फाइलें तैयार करके आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मेरा मोबाइल नंबर 8700165079। बना लो यार रास्ते। बुजुर्गों ने क्वाड़ बनाते थे चमुखनों, और बड़े बड़े क्वाड़ बनाते थे जबकि गरीबी थी उस वक्त। और अब तुम्हारी कारें कोठियाँ देखो तो क्या, बंगले देखो तो क्या, और गाड़ियाँ देखो तो क्या, हम और करतूतें देखो हमारी तो क्या। हम इतनी अपने ईमान से, बस मैं शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि शब्द फिर मेरे लिए भी अपशब्द हो जाता है कि हम अपने ईमान पे खरे उतरें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मैं एक बार कह देता हूँ कि मेरा नाम राम प्रकाश है। मेरा मोबाइल नंबर है 8700165079।